एवरीवन, स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा सर। पिछले वीडियो में जैसा कि मैं बताया था कि यह मेरा चैनल क्लास 7 से क्लास 10 तक के लिए कंसेप्ट मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें कि आप हर एक चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकेंगे। लेकिन मुझे लगा कि सितंबर मंथ में सभी एक स्कूल में टर्म 1 का एग्ज़ाम या तो शुरू रहता है या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। अतः डिटेल में पढ़ाना या पढ़ना अभी उतना उपयोगी नहीं होगा। उससे अच्छा यह होगा कि क्यों न इसको रिवीजन क्लासेस के रूप में कन्वर्ट कर दें। अतः 1-2 सप्ताह तक मेरा जो वीडियो रहेगा वो क्यूब रिवीजन का रहेगा। इसी क्रम में मेरा आज का वीडियो है क्यूब रिवीजन ऑन इंटीजर पर रहेगा। चूँकि ये बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए भी उपयोगी होगा जो हिंदी मीडियम के लिए है, इसलिए मैं साथ ही साथ हिंदी भी इसका बताते जाऊंगा। तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। सबसे पहले आता है कि परिभाषा, इंटीजर कहते किसको। इंटीजर जो है वो किसी भी जो होल नंबर है, होल नंबर में यदि हम निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वह जो सेट बनता है वो इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाता है। और उसको यदि हम इधर चलें, लेफ्ट साइड में प्रोसीड करें, मीन्स -1 -2 से लेकर के इंफिनिटी तक, दैट मीन्स माइनस नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर। कलेक्टिवली यदि हम इसको कहेंगे तो इंटीजर कहेंगे। मतलब पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिल करके जो संख्या बनता है, जो उसको हम पूर्णांक करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पर हम देखेंगे कि क्या होता है पूर्णांक में। जैसे कि नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन क्या है। लाइन होता है बिंदुओं का समूह जिसको कि दोनों तरफ अनंत दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंड बोथ द साइड इन्फिनिटली। तो कहीं भी हम एक बिंदु ले लेंगे 0 के राइट साइड 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज ध्यान से देखो, जब हम इधर राइट साइड लेते हैं तो पॉजिटिव का साइन लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5 मीन्स +5 हमेशा याद रखना। बट यदि तुम निगेटिव कोई इंटीजर लिखोगे तो माइनस देना जरूरी है। एक बहुत अच्छा रूल है, याद रखना। कोई भी इंटीजर विच इज सिचुएटेड राइट साइड ऑन द नंबर लाइन will be greater than the integer which is situated left side। मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन पर कोई भी पूर्णांक जो किसी पूर्णांक के दाहिनी ओर स्थित है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, जो बाईं ओर स्थित है। जैसे देखो हम कंपेयर करते हैं 0 एंड -5, which one is left और which one is right। 0 is the right side, so 0 is greater than -5। 0 -5 से बड़ा है, याद रखना। और जितने भी इंटीजर, निगेटिव इंटीजर तुम जितना बड़ा लोगे उतना वो छोटा होते जाता है। मतलब क्या, -1 जो है वो बहुत बड़ा है -0 से, -100 से। क्यों? क्योंकि -1 यहाँ है, -100 जाकर के कहीं और इसका लेफ्ट में होगा। ये चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज अब क्या देखना है इसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। हम लोग जान गए कि इंटीजर में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, याद रखना। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, शून्य भी एक पूर्णांक है। अब क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम जानना चाहे किसी का, क्योंकि हमेशा पूछता है एग्जाम में कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखना, किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू उस इंटीजर का फेस होता है, सिर्फ नंबर ओनली,
ये इसमें कोई मतलब नहीं है कि या तो निगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, 5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा। दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर का उस इंटीजर से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, हमेशा याद रखना। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी निगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उसका जब हमको निकालना रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा निगेटिव हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमको जो देखना है तो बहुत जरूरी चीज है कि कंपेयर हम लोग कर लिए कौन बड़ा और कौन छोटा, और रूल क्या होता है। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मतलब किसी इंटीजर को हम जोड़ेंगे और या घटाएंगे तो इसका क्या नियम है, याद रखना। इसमें बहुत सरल रूल है, यदि अच्छा से समझ लो तो कभी दिक्कत नहीं होगा। प्लस माइनस इंटीजर के आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आता है तो इंटीजर में हमेशा गलतियां होने की संभावना रहेगी, इसलिए ध्यान दो। दो इंटीजर यदि दोनों प्लस में है और उसको हमको प्लस करना है, या दो इंटीजर दोनों माइनस में है और उसको प्लस करना है, तो ये दोनों जुटेगा। हमेशा इसको याद रखना, जोड़ देंगे, जोड़ना है मतलब ऐड करना है। बट ध्यान दो, यहाँ दोनों प्लस है तो साइन जो होगा पॉजिटिव को होगा, और यहाँ दोनों माइनस है, जोड़ना है, ऐड करना है, बट साइन विल बी निगेटिव, ये याद रखो। लेकिन यदि एक वन इज प्लस अनदर इज माइनस, और फर्स्ट इज माइनस अनदर इज प्लस, यू विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, घटाना है। अब साइन किसका होगा, किसका साइन होगा, किस इंटीजर का साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, याद रखना। तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे कि सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो उस इंटीजर का साइन देना है जिसका की फेस वैल्यू, जो अंक में जो इंटीजर बड़ा हो। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे है -5 + 2, 1 इज माइनस अनदर इज पॉजिटिव। क्या रूल है, यदि एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा माइनस कर दो। 5 में 2 घटा दो 3 आएगा। अब हमको ध्यान देना है विच साइन यू विल पुट हियर, कौन सा साइन यहाँ रखोगे, पॉजिटिव और निगेटिव। देखना है कौन सा, किसका फेस वैल्यू बड़ा है, कौन सा अंक बड़ा है, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो माइनस वाला बड़ा है क्योंकि 5 है, तो -5 माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। बट यदि हम कहें -1 + 5, देन इसमें घटना है, 5 में 1 घटेगा 4 होगा। लेकिन यहाँ कौन सा इंटीजर बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, इसलिए यहाँ पे +4 होगा। प्लस को लिखते नहीं, हम बता चुके हैं पहले ही कि पॉजिटिव इंटीजर में प्लस का साइन देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये हम लोग समझ लिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मल्टीप्लाई में और डिवीजन में क्या होता है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में क्या रूल होता है, मतलब गुना और भागा। याद रखना हिंदी मीडियम वाले, गुना और भागा हम बोल रहे हैं, गुना और भागा का क्या रूल है। तो इसका एक याद कर दो, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। क्या समझे, ध्यान दो। सॉरी यहाँ पर देखो प्लस होगा, सेम साइन रहे, इंटीजर हैविंग सेम साइन, प्रोडक्ट विल ऑलवेज पॉजिटिव।
जब दोनों इंटीजर का सेम साइन हो, मतलब बोथ आर पॉजिटिव, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। बट जब दोनों यदि और समान साइन का रहे, दोनों इंटीजर का साइन सेम नहीं हो, मतलब वन इज इन प्लस अदर इज इन माइनस, देन द प्रोडक्ट विल माइनस। वन इज माइनस अदर इज प्लस, देन इट ऑलवेज ऑल्सो इट विल बी माइनस। तो डिवाइड में भी याद रखना, डिवाइड में वही होता है कि यदि हम किसी भी इंटीजर को, जैसे 5 प्लस 1, 5 डिवाइडेड बाय 1, माइनस में प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो -5 हो जाएगा। यदि हम -5 को -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 5 1 जब 5 तो होगा ही, और माइनस 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 प्लस, तो +5 हो जाएगा। याद रखना, डिवाइड में भी यही रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। जल्दी से कोई बताओ, हमको बताओ जरा सा क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, क्या होगा जरा बताइए जल्दी। कितना बार माइनस है, -2 -2 -2 -2 इंटू है 4 बार, क्या होगा बताओ। हाँ सही बात है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर दिए, 2 मल्टीप्लाई किए 16 हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, +60। तो कहोगे सर क्या इतना हमको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहना है? नहीं, ध्यान देना क्या क्या वो है -1 2 3 4 इवन है कि ऑड, ध्यान दो। सम है कि विषम है, 4 ऑब्वियसली सम है। सम रहे तो पॉजिटिव होगा, सम रहे तो पॉजिटिव, सम रहे तो पॉजिटिव और विषम रहे तो निगेटिव। याद रखोगे भाई, इतने हो जाएगा। अब 101 लिखा हुआ है, -1 -1 -1 101 बार लिखा हुआ है। सिंपल सा तुम लगा लोगे, 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही होगा। और -1 कितना बार है, 101 बार। 101 क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो -1 है, एक 100 बार रहेगा तो +1 होगा। बस इतना ही ध्यान देना है इसमें। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसका प्रॉपर्टीज, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले एडिशन के लिए देखेंगे, सबके लिए होता है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए। इसमें 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कौन सा होता है, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी मीडियम वाले घबराओ मत, मैं हिंदी भी इसका लिखूंगा। इसका होता है कम्यूटेटिव का, होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्या, A + B = B + C। देखो हिंदी मीडियम वाला कितना आसान है, क्रम विनिमय, क्रम बदलना है। A + B, A इधर B इधर, यहाँ आ गया B इधर C इधर, सॉरी B इधर A इधर। इंग्लिश में याद रखना है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्रम बदलने से क्या अंतर पड़ता है कुछ रिजल्ट में, क्या हम लोग देखते हैं। हम लोग याद रखेंगे, हमेशा ले लेते हैं A = 2, B = 3, मान लो C = -1 को भी, इसी से हम लोग चेक करेंगे हमेशा। तो A = 2 है, 2 + 3 कितना हो गया 5, और इधर 3 + 2 ये भी हो गया 5, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है हुआ कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है। एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर लागू होता है। अब हम लोग देखते हैं इसी का, देखिए एक काम करते हैं हम लोग,
इसी के साथ चलते हैं माइनस में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कर देते हैं, एक साथ सीखते हैं, जब ज़्यादा समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला अलग रूल है, उसको अलग देखेंगे। इसका देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, याद रखोगे एडिशन वाला सही है, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 2 - 3 एंड 3 - 2, ये हुआ ना, क्रम बदल गया, मतलब कि a - b और b - a, यही चेक करना है क्रमविन्यास नियम में। अब देखते हैं 2 - 3, अभी हम लोग इंटीजर का सीखे हैं, जोड़ और घटाव का नियम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तुरंत बताओ 2 - 3 कितना होगा, बताइए तुरंत। 2 - 3, सही बात है। 2 क्या है, हमेशा एक माइनस है, एक प्लस है, तो माइनस होगा, 3 में 2 घटेगा 1। अब देखता है कि माइनस प्लस साइन बड़ा है, 3 के साथ माइनस में -1 होगा। यहाँ देखो 3 - 2, हमेशा ये भी घटेगा 1 होगा, लेकिन 3 के साथ प्लस है, बड़ा है, तो +1 होगा। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी हो गया, ये क्लियर, किसी रंग का डाउट नहीं है। यदि डाउट रहेगा तो कमेंट करो, उसको फिर से क्लियर करेंगे, घबराना नहीं है। सेकंड है बी नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम जो साथ साथ चलता है, सहचर्य नियम। जैसे a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c बराबर a प्लस b अंडर ब्रैकेट बाहर में c। देख लो, यही रूल याद रखना बहुत जरूरी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मेट होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब हम लोग यही अब चूंकि 3 इंटीजर हो गया a b एंड c, तो a b c में यही नंबर लेंगे, 2 3 -1 चेक करेंगे सही है कि नहीं, लागू होता है कि नहीं। देखो 2 प्लस b है 3 और c है -1, करेंगे 2। अब तो बताने की जरूरत नहीं, 3 में 1 माइनस होगा, 2 होगा, तो 2 प्लस 2 4। अब इधर आ जाइए, a प्लस b 2 प्लस 3 प्लस c, प्लस प्लस माइनस 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 हो जाएगा, -1, 3 2 5 -1 बराबर 4। क्या देखिए, बराबर है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचर नियम भी जोड़ पर लागू होता है, सही है। अब हम लोग घटाव पर चेक करते हैं, इसको माइनस पर चेक करते हैं, मतलब यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, बस यही हो जाएगा। मतलब a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, सही है कि नहीं देखते हैं। सबसे पहले a कितना है 2, माइनस b 3, माइनस c है, c देखो यहाँ माइनस है, ध्यान दो। अब हम उतना डिटेल में, रिवीजन है, इट इज क्विक रिवीजन क्लास, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। माइनस सी, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ ही माइनस है, माइनस माइनस लिखे हो, माइनस माइनस प्लस, +1, तो 2 - 3 1 4, 2 में 4 घटेगा, फिर देख लो माइनस वाला बड़ा है, -2। इधर आ जाओ, a माइनस बी, ये कितना है 2, b कितना है 3, माइनस -1, फिर माइनस माइनस प्लस +1, तो 2 में 3 घटेगा, -1 +1 प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो, यहाँ -2 आया, यहाँ 0 आया, क्या इंटीजर बराबर है? नहीं है बराबर, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, देखो दोनों नियम लागू नहीं हुआ, इस पे याद रखना सब्ट्रैक्शन पे। अब हम लोग क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत होगा तो उस वीडियो को रोक करके आप देखिएगा, समझिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा अच्छा से। दिक्कत जिसको भी होगा उसको फिर से समझाऊंगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होता है, हम देखते हैं, हमको कभी कभी अफसोस होता है जितना भी वीडियो रहता है या तो सीबीएसई के लिए आईसीएसई के लिए रहता है, स्टेट बोर्ड के लिए नहीं होता है। इसलिए हमको भी अभ्यास नहीं है स्टेट बोर्ड को पढ़ाने का, लेकिन हम खुद स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं, इसलिए हमको हिंदी अच्छी तरह से आती है, हम समझा सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों के लिए, दोनों तरह के करिकुलम के लिए, तीनों तरह के करिकुलम के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड के, तो मतलब गुना और भागा के लिए क्या यह नियम लागू होता है इंटीजर का, किस तरह से, वही दो नियम, एक नियम इसमें एक्स्ट्रा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला नियम है, फिर इसमें देखेंगे पहला कौन नियम था, बोलो जल्दी। पहला नियम, पहला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टेट बोर्ड वाला दिखा दो, तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो, फिर इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं, हमको उम्मीद है तुम लोग आप जानते होंगे इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नियम क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम बोल देते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, A इंटू बी बराबर B इंटू सी है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। इंटीजर यहाँ रेडीमेड है, इसी से हम लोग चेक करेंगे हर एक को। A इंटू बी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इधर देखो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हो, ये A इंटू बी इक्वल टू B इंटू सी, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3, देखो दोनों तरफ सी आया, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो स्टेट बोर्ड वाले, क्या इसका हिंदी होगा, जल्दी बोलिए। हाँ समझ गए, क्या हुआ, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान दो, A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू बी अंडर ब्रैकेट बार इंटू सी। हम लोग चेक करेंगे, यहाँ तीन इंटीजर रेडीमेड है, A इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, बोलो 3 प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 -3, अगेन 3 2 जा 6 प्लस 2 -3 प्लस माइनस, it will become -6. But in right hand side, A into B, first multiply A and B, 2 into 3, then under bracket C मतलब -1, 3 2 जा 6, 6 into -1, 6 1 जा 6, -6। Both sides are equal. That means associative property is true for multiplication. अब इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि अलग से है, जो कि हम लोग उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नहीं देखे थे। That is called distributive property. Distributive प्रॉपर्टी, हिंदी इसका होता है वितरण या बंटन नियम। याद रखोगे हिंदी वाले, बहुत मुश्किल से अभी सब लिख रहे हैं, बंटन नियम या वितरण नियम। तो इसमें क्या करना है, इसमें जैसे A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। माइनस में भी होता है, A इंटू B माइनस C इज इक्वल टू A इंटू B माइनस A इंटू C, ठीक है। अब देखो इंटीजर तो बदलेगा नहीं, हम तो जिद छान लिए यही इंटीजर पर सबको रख के चेक करेंगे। हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, आप लोग को उम्मीद है रिवीजन कर रहे हैं, ये चैप्टर समझा नहीं रहे हैं, तो आप लोग A B C का वैल्यू पुट करके हमको कमेंट में बताइएगा कि
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है। उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हमको बताइए और इसको हमको बता के कमेंट करके लिखना है कि हाँ हम कर लिए सर या नहीं कर पाए। अब हम लोग डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं। सिर्फ डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में बहुत ईजी है, डिवीजन में भी नहीं होता है लगभग, जैसे माइनस में नहीं होता है डिवीजन में नहीं होता। डिवीजन के लिए डिवीजन में क्या है, पहले हम लोग एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बाद में सबसे पहले क्या था हम लोगों का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माने क्रम सिर्फ बदलता है, मतलब a बाई बी बराबर b बाई, कभी इक्वल नहीं होगा। सोच के देखो, क्या 2/3 और 3/2 इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 2/3 न्यूमरेटर देखो बड़ा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, बस 3/2 हो जाएगा, 1.5 बड़ा हो जाएगा, ये कभी बराबर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ ये देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में लागू नहीं होता है ना। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में भी लागू नहीं होगा ये, देखो एसोसिएटिव मतलब a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। यही रख करके हम चेक करें तभी हमको पता चल जाएगा कि सही नहीं है। लेकिन थोड़ा इसके लिए हम लोग बदल देते हैं। मान लो यहाँ 8 रख देते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, कोई सब तो इंटीजर है। अब यहाँ देखो 8 डिवाइडेड बाय b कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 8 डिवाइडेड बाय 4 में 2 से भागा देंगे 2 होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 4। अब इधर आ जाइए, a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। देख लीजिए, LHS result in 4 but in RHS result in 1. So LHS is not equal to RHS, so associative property is also not valid for division. ये इतना हम लोग प्रॉपर्टी समझ लिए इसका। अब उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे इसमें, जीरो का क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, शून्य का क्या प्रॉपर्टी होता है? याद रखना एकदम आसान है, किसी भी इंटीजर में जीरो को जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, और किसी भी इंटीजर से जीरो को माइनस करते हैं तब भी कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जीरो से यदि किसी इंटीजर को हम माइनस करते हैं तो अंतर हो जाता है। जैसे देखो 0 + 5 = 5 या 5 + 0 तब भी 5, लेकिन 0 - 5 होगा तो ये -5 हो जाएगा, बदल जाएगा। 0 में यदि हम 5 को माइनस करेंगे तो ये 5 -5 बदल जाता है। तो ये छोटी छोटी बात है जो कि पूछता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है इसमें, ये हम लोग देखेंगे। अब एक चीज इसको और जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग को कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं बचेगा इसमें। ओड मास, जब हम लोग बड़ा इंटीजर का सवाल सॉल्व करते हैं तो जब बोर्ड मास हमको फंसाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास? व्हाट स्टैंड फॉर बी, व्हाट स्टैंड फॉर ओ, व्हाट स्टैंड फॉर डी? ये सब लोग आपको जानना चाहिए या जानते ही होंगे, क्लास का नाम ही है क्यूब डिवीजन, अब कितना बताते चलना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, हिंदी मीडियम वाले ऑफ मतलब का, कौन चीज होता है का को भागा ऐसे करके कुछ है उसका भी नियम बोर्ड मास का।
तो ब्रैकेट ओ माने गुना, डी मतलब डिवीजन मतलब भागा, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। एस इसी क्रम में हम लोग हल करेंगे तभी इंटीजर का सवाल सॉल्व होगा। जैसे सिंपल सी बात है 2 + 2 / 2 क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हम ये इतना ही में देखेंगे, बोर्ड मास आ गया, डिवीजन है और एडिशन है। पहले कौन होगा? डिवीजन। 2 / 2 1 1 + 2 = 3। ऐसा नहीं कि 2 + 2 सर 4 हो गया, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोर्ड मास आ गया वहां पे। तो जब बड़ा होता है ना तो सबसे जटिल जो काम हो जाता है वो ब्रैकेट का हो जाता है। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स मीन्स क्या होता है हिंदी में? कोष्ठक। कोष्ठक। कोष्ठक कितने तरह का होता है? 4 तरह का। कौन कौन? देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग बार ब्रैकेट, बेस ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, जो ऊपर में रहता है। इसको भी इसी बोर्ड मास के का जो क्रम बना हुआ है 1 2 3 4, सबसे पहले हम लोग इसे करते हैं ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। ऐसे ब्रैकेट में भी क्रम बना हुआ है। किसको पहले करेंगे? सबसे पहले ये क्या है? पहले याद रखो, ये है बार ब्रैकेट, बार और लाइन या बेस ब्रैकेट जो का। उसके बाद ये कौन सा हुआ? ये हुआ बिग ब्रैकेट या और स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों नाम है इसका। ये कर्ली या मिडिल, मंझली ब्रैकेट, हिंदी वाले बड़की, मंझली, छोटकी। और ये हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब याद रखो, क्रम जो होता है सबसे पहला होगा ये लाइन ब्रैकेट का 1, याद रखोगे। सेकेंड होगा लाइन इसका, छोटी ब्रैकेट। थर्ड मिडिल ब्रैकेट एंड फोर्थ बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरह से हमको लगता है कि हम लोग इंटीजर का सारा चीज कवर कर लिए हैं। आज कोई भी ऐसा चीज नहीं रहा जिसको कि आप बुक जाके पलटिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। तो ये कंसेप्ट यदि आप देख लिया शुरू से अंत तक वीडियो, ध्यान दो, कॉपी कलम ले करके जब भी वीडियो देखो, कॉपी कलम ले करके बैठो और एक एक पॉइंट जो हम बताएं उसको देखते जाओ। तो कोई एकदम मेरा पूरी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन तुम ऐसा नहीं है एक्सरसाइज का बना नहीं पाओगे। और नहीं बना पाओगे, एक चीज़ और सुन, जीरो का प्रोबेबिलिटी चीज बताना भूल गए। किसी भी नंबर को हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 बाय एनी नंबर, मान लो 0 बाय ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट क्योंकि भरने वाला ही आता है, हमको याद पड़ा इसे बता दे रहे हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 देन क्या होगा? इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका अपरिभाषित कर सकते हो। लेकिन इन मैथमेटिक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैथमेटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये जाके कहीं इन्फिनिटी में कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी रखते हैं, अनंत भी रखते हैं, ऐसे अपरिभाषित होता है। तो हर एक चीज़ को हम लोग इसमें देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। मैं इसी ढंग से आप हम लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, तो इसी ढंग का और वीडियो कल भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट चैप्टर का, शायद डेसिमल और फ्रैक्शन का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी को दबाइए और दूसरे को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हौसला बढ़े। निश्चित रूप से कमेंट करिए जहाँ भी लगे कि नहीं सर इसमें प्रॉब्लम है जिसको मुझे समझाइए, या हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि नहीं सर और थोड़ा हिंदी में समझाइए, तो भी हम समझाएंगे। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम का तैयारी कीजिए।